Hello students, welcome back to the channel Success Extremo. My name is Vibha and today I will be teaching you chemical kinetics of class 12th. तो आपने भी अगर अपने सिलेबस को अभी तक स्टार्ट नहीं करा है तो दिस इज़ द राइट टाइम बिकॉज ओनली 2 to 3 months आर लेफ्ट एंड अगर आप अभी भी अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हो तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट टू द स्क्रीन. सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड रिकमेंड दैट कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें. अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपके दिमाग में रिटेन होगा. ऑल्दो ये आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तब भी आपके दिमाग में रिटेन नहीं होगा. तो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द नोट्स बिकॉज वेन एवर यू राइट विद योर हैंड तो उसका दिमाग पे ज़्यादा इंप्रेशन होता है एंड आप उसको अच्छे से याद करके रख सकते हैं. तो सबसे पहले काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है. काइनेटिक्स का मतलब होता है काइनेटिक्स इज एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्पीड और मोशन. ठीक है, कितना ज़्यादा स्पीड है, कितनी जल्दी या कितना स्लो रिएक्शन हो रहा है. सिंस वी आर डीलिंग विद केमिकल काइनेटिक्स तो हमें इसके अंदर क्या करना है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ना है. ठीक है, ये क्लास 12th का चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है. तो ऑफकोर्स इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे. तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फॉर्मूलाज भी याद रखने हैं. तो एवरीथिंग यू नीड टू रिमेंबर. आई वुड रिकमेंड दैट कि आप इसके अंदर नोट्स बनाते रहें. तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि नाम बताता है तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले वर्ड आता है काइनेटिक्स. काइनेटिक्स का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू स्पीड. राइट, सिंस वी आर डीलिंग विद केमिकल काइनेटिक्स तो हमें बेसिकली केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ना है. अब जैसे कि आपको पता है कि एक होता है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, एक होता है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन और एक होता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन. फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वेदर दैट रिएक्शन इज इवन पॉसिबल और नॉट. तो वो चीज़ इस पर्सपेक्टिव ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ आएगा नहीं. सेकेंड आता है कि वो रिएक्शन अगर हो रही है तो कितनी दूरी तक होगी, कितना ज़्यादा एक्सटेंड होगा. ठीक है, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में. ये भी क्लास 11th का चैप्टर है. उसके बाद आता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन. तो रिएक्शन के रेट ऑफ द रिएक्शन को पढ़ने के लिए या फिर स्पीड ऑफ द रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमारे पास आता है काइनेटिक्स. तो इस चैप्टर में वी विल डील विद द काइनेटिक्स. अब जैसे ही मैं स्पीड की बात करती हूँ तो जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि कोई कार तेज चल रही है, मोशन तेज है या मोशन स्लो है, उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की कितनी स्पीड है, वेदर दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग फास्ट और स्लो. तो हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स देंगे कुछ समझने के लिए. जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि देयर आर स्लो रिएक्शंस ऑल्सो, देयर आर फास्ट रिएक्शंस ऑल्सो. स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल अगर लेते हैं जैसे डायमंड होता है. तो डायमंड में क्या होता है, डायमंड एक कार्बन एलिमेंट है, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. तो डायमंड बेसिकली ग्रेफाइट में चेंज होता है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो मिलियंस ईयर्स मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बहुत लंबा टाइम ले रहा है. दैट मीन्स इट इज़ अ स्लो रिएक्शन. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आता है डिग्रेडेशन ऑफ टमाटो. अब डिग्रेडेशन ऑफ टमाटो का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज हमने टमाटो को फ्रिज में रख दिया और फ्रिज में रखने के बाद अगर हम टमाटर को रखते हैं तो हमें पता है कि 3-4 दिन बाद अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, मतलब 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा या 3-4 दिन में ख़राब हो जाएगा. और सर्दियाँ हैं तो वो 5 से 6 दिन तक फ्रिज में स्टोर रहेगा. आफ्टर दैट थोड़ा बहुत टेस्ट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. सिंस 5-6 दिन बाद हो रहा है तो इसको भी हम स्लो रिएक्शन में ही काउंट करेंगे सिंस इट इज टेकिंग क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन का ऑफ कोर्स आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन. तो जो जंग लगता है आयरन के ऊपर वो भी काफ़ी टाइम लेता है. तो उस चीज़ को भी हम स्लो रिएक्शन में कैटेगराइज करेंगे. अब फास्ट रिएक्शन क्या होती है. फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसको लेने में बहुत कम टाइम लगता है या जिसको होने में बहुत कम टाइम लगता है. फॉर एग्जाम्पल इंक इन वाटर. जैसे अगर इंक पानी में घुल रही है तो इंस्टेंटली घुल जाएगी वो. ठीक है, उसके बाद आता है मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को फ्रिज से बाहर निकालो एकदम से मेल्ट होने लगेगी. दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फास्ट रिएक्शन बिकॉज इट इज टेकिंग वेरी फास्ट, इंस्टेंटली हो रही है. अब यहाँ पे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले या इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें केमिकल रिएक्शन को एक्चुअली में इमेजिन कैसे करना है. केमिकल रिएक्शन को हम 2 तरीके से इमेजिन कर सकते हैं. एक होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल और एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल. मैक्रोस्कोपिक लेवल की टर्म्स में जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को
इमेजिन करते हैं, तो उसमें हम बेसिकली इमेजिन करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज हो रहा है, या कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकल रहा है, या कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। मीन्स बेसिकली डील्स विद द क्वांटिटी और द अमाउंट। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, हाइड्रोजन गैस लिया, उसको मैंने रिएक्ट करा Cl2 गैस के साथ, तो मेरे पास बेसिकली क्या बना, 2 मोल्स ऑफ HCl गैस बना। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में अगर मैं इस रिएक्शन को इमेजिन करती हूँ कि कितना हाइड्रोजन लिया, कितना क्लोरीन लिया और कितना अमाउंट ऑफ HCl बना, जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया, 1 मोल ऑफ क्लोरीन लिया, और मेरे पास यहाँ पे 2 मोल बन रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्वांटिटी की बात कर रही हूँ। तो क्वांटिटी की जब मैं बात कर रही हूँ तो दैट मीन्स मैं एक केमिकल रिएक्शन को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे समझ रही हूँ, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अंडरस्टैंड कर रही हूँ। बट अगर मुझे किसी भी केमिकल रिएक्शन को इमेजिन करना है ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पे किसी भी रिएक्शन को जब हम समझते हैं तो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को इमेजिन करना पड़ेगा कि उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यही एग्जाम्पल लेती हूँ तो मैं इसके अंदर बेसिकली इमेजिन करूँगी कि मेरे पास अगर एक कंटेनर है, उसमें हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे मूव कर रहे हैं, आपको उसको इमेजिन करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है, तो आई हैव टू बेसिकली डील विद द एनर्जी। ठीक है, और वो कैसे आपस में कोलाइड कर रहे हैं। This is how we can imagine a chemical reaction at a microscopic level. Because यहाँ पे हमें काइनेटिक्स समझनी है, हमें ये समझना है कि भैया हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में कैसे कोलाइड कर रहे हैं और कैसे हमारा HCl गैस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट से लेना देना नहीं है मुझे, तो बेसिकली आई हैव टू डील विद द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड हाउ दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। और जब मैं रिएक्शन को माइक्रोस्कोपिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे इमेजिन करती हूँ तो उससे मैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन को भी समझ सकती हूँ। तो ये तो था प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स की इस चैप्टर में हमें किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को इमेजिन करना है। काइनेटिक्स क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले या नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आई विल ट्राई कि मैं हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊं और ईच एंड एवरी टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं। तो वी विल डील विद द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर क्लास 12th में आप बेसिकली सबसे पहले तो ऑफ कोर्स यू डील विद द इंट्रोडक्शन कि काइनेटिक्स क्या होती है और काइनेटिक्स पढ़नी क्यों है हमने। सेकंड आता है आपका रेट ऑफ द रिएक्शन। अब रेट ऑफ द रिएक्शन आपको, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि एक होता है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। एवरेज रेट में हम ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपने, व्हेनेवर आई use the word rate of the reaction, that means I am basically speaking about the speed of the reaction. And if I am talking about the speed of the reaction, that means I am talking about the kinetics of the reaction. ठीक है, तो चाहे मैं रेट बोलूं, चाहे मैं स्पीड बोलूं, चाहे मैं काइनेटिक्स बोलूं, एक ही बात है। तो हमारे पास आता है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। एवरेज रेट में हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन आता है, जिसकी हम यूनिट्स भी पढ़ेंगे, ग्राफ्स भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। इन द सेम वे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन होता है हमारा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारा रिएक्शन की क्या स्पीड है, या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे या टाइम पर हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या स्पीड है। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स कि मेरी काइनेटिक्स के अंदर या फिर केमिकल रिएक्शन की स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकती हूँ, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे मेरी स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। मतलब कि मेरे रिएक्टेंट्स कैसे हैं, दैट इज नेचर एंड स्टेट ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद मुझे समझना है कि मेरे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कैसी है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर क्या है, नेक्स्ट आता है कैटलिस्ट क्या है, नेक्स्ट आता है रेडिएशन क्या है। ये बेसिकली यही मेजर टॉपिक्स हैं। अब आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन पे 2 नंबर या 1 नंबर का पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाता है,
एंड वैसे भी इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में करने वाले हैं। जैसे आगे जाके हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि हमारा कि कोई भी रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है डिटेल्ड में। फिर आगे जाके हम ये पढ़ेंगे मेनली हमारा जो है कि हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, एंड हमारा कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। तो ये 2 टॉपिक काफ़ी मेजर टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ मास सेक्शन एंड डिफरेंशियल रेट लॉ। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो जैसे जैसे हम टॉपिक करेंगे वैसे वैसे हम आगे समझाते जाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये बेसिकली 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड होते हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसी के बेसिस पे हम मैकेनिज्म की थोड़ी बहुत बात करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसमें हम 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज में रिएक्शन याद करेंगे। और इन तीनों का जैसे 0 ऑर्डर के लिए हम उसकी इक्वेशन भी पढ़ेंगे, ग्राफ भी पढ़ेंगे, स्लोप भी पढ़ेंगे। इन द सेम वे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन, ग्राफ और स्लोप पढ़ेंगे। और ऐसे ही गैसियस फेज के लिए भी हम तीनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ फॉर द 0 ऑर्डर एंड द फर्स्ट ऑर्डर। अब एक चीज़ आपको ये समझनी है कि जो अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए हैं ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बीच में एक टॉपिक छोड़ दूं या मेरे को बीच में थोड़ा बहुत समझ नहीं आया तो आगे देखते हैं, आगे का चैप्टर कर लेते हैं। यू कैन नॉट डू दैट अनलेस एंड अनटिल आपको पहले का याद नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल आपको पहले के फॉर्मूले समझ नहीं आए होंगे, आपको आगे के फॉर्मूले नहीं समझ आएंगे। फिर इसमें बेसिकली रट्टोफिकेशन वाला चीज़ हो जाता है जो मैं नहीं चाहती कि आप करो। तो अगर आपको एक चीज़ ढंग से समझ आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं वो ईजिली समझ आने लग जाएंगे। फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन मेमोराइज इट। फिर बीच में मैं आपको रिकैप्चुलेशन ऑफ द फॉर्मूलेज कराऊंगी। उसके बाद हमारे पास कुछ मेजर टॉपिक्स आते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। आई विल ऑल्सो डिस्कस एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने आपको अभी बताया था कि ये मेजर टॉपिक्स जो हैं आपका, जैसे टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, कैटलिस्ट के अंदर आपका एक्टिवेशन एनर्जी आता है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट, एंड लास्ट में आ जाता है आपका कोलिजन थ्योरी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन दिया और मैंने आपको बेसिकली कंटेंट्स बताए हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बेसिकली टेक अबाउट द एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। किस तरीके से हमारा आगे टॉपिक्स चलेगा, क्या क्या हमने इसके अंदर पढ़ने हैं। आई होप आप इसके साथ नोट्स बनाएंगे। आई वुड स्ट्रिक्टली से दैट कि अगर आप साथ साथ नोट्स नहीं बना सकते तो एटलीस्ट आप स्क्रीनशॉट लेके साथ साथ समझते जाओ और उनके नोट्स लिख के बनाते जाओ, बिकॉज बिना लिखे आपको नहीं याद रहेगा। बार बार आप वीडियो देख नहीं पाओगे, आखिरी में जब आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो नोट्स विल बी हैंडी टू यू। That's all for today's video. Meet you in the next video. Thank you. And if you like the video, please like and share the video. Thank you.